हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यहाँ पर लारावेल 9 के अंदर आप रिएक्ट जेएस को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, एक तो ब्रिज के थ्रू और एक विदाउट ब्रिज के थ्रू। तो यहाँ पर यदि आप ब्रिज के थ्रू करेंगे तो आपको क्या होगा कि कंपोजर के थ्रू आपको इंस्टॉल करना रहेगा, अदरवाइज आपको मैनुअली सब कुछ सेटअप करना रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ लारावेल रिएक्ट विद ब्रिज पैकेज करके, और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम जो है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जिस नाम से हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो यहाँ पर है हमारा लारावेल रिएक्ट विद ब्रिज करके, और यहाँ पर यदि मैं आपको वर्जन दिखाऊं लारावेल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लारावेल 9.19 वर्जन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये अभी तक लारावेल का लेटेस्ट वर्जन है, जिसके अंदर एक चेंजेस ये है कि आपको वीट जेएस आपको मिल रहा है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पीएचपी का मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर 8.2 है और लारावेल का जो वर्जन है वो 9.19 है, और यहाँ पर vit.config.js आपको मिल रही है। यहाँ पर ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है कि इन सब चीज़ों को ये वॉच कर रहा है, और हम क्या करते हैं कि अब ब्रिज पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम जो सर्च करेंगे ब्रिज करके, और इस पैकेज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है इसका, लारावेल ब्रिज पैकेज के बारे में कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर बताया कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस कमांड को हम यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे और इसको अपने टर्मिनल पर जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमें क्या करेगा कि ब्रिज पैकेज को यहाँ पर जो उसका पैकेज है उसको इंस्टॉल करके दे देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए यदि आपको ब्लेड के साथ में अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ये फॉलो करना रहेगा, अदरवाइज यदि आपको रिएक्ट और व्यू जेएस आपको इंस्टॉल करना है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे रिएक्ट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए अभी ये रिएक्ट जेएस के लिए अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये आप npm इंस्टॉल और npm रन डेव आप जो कमांड यहाँ पर रन कर सकते हो, और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पर भी सेम चीज़ बोला है इसने कि आप npm इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल कमांड यहाँ पर रन कर देता हूँ, और अभी ये npm को इंस्टॉल कर देगा, और फिर हमें npm रन डेव कमांड रन करनी रहेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए लारावेल ने क्या किया कि वीट जो है, वीट का सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया उसने। आप यहाँ पर देखेंगे वीट का वर्जन 2.9.13 है, और यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ये रन हो रहा है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि vit.config.js के अंदर कुछ ये वीट JS प्लगइन रिएक्ट यहाँ पर ऐड हो गया है, और यहाँ पर देखिए app.jsx एक जो फाइल यहाँ पर भी ऐड हो चुकी है। तो आप रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक app.jsx आपको फाइल मिल जाएगी जो कि मेन फाइल है। यहीं से क्या हो रहा है कि रिएक्ट जेएस वगैरह सब कुछ यहाँ से चल रहा है। देखिए यहाँ पे इनर्शिया जेएस भी उसने इंपोर्ट कर रखा है, यानी कि यहाँ पर रिएक्ट आपको इनर्शिया जेएस के साथ में आपको देता है लारावेल। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे हेल्पर्स वगैरह को इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो आपके डायरेक्टिव्स वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे वीट है, इनर्शिया इज हेड है, और यहाँ पे इनर्शिया है। तो इनर्शिया जेएस के थ्रू में आपको क्या होता है कि पूरा पैकेज यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखिए राउट्स वगैरह भी हैंडल किए हुए हैं, तो इन्होंने पूरे इनर्शिया जेएस की तरह ही सब कुछ हैंडल किया हुआ है। यहाँ पे वेलकम पेज है, तो वेलकम पेज देखने के लिए आपको क्या होगा कि आपको जाना होगा रिसोर्सेज के अंदर जेएस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आपको वेलकम और डैशबोर्ड जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो यहाँ पर सभी पेजेस आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। और अभी हम क्या करते हैं कि PHP आर्टिजन सर्व कमांड यहाँ पर रन कर देते हैं, जिससे कि हम इसको ब्राउज़र पर देख सकें। तो यहाँ पर मैं करता हूँ PHP आर्टिजन सर्व। ओके, एक चीज़ और करना था, यदि आप यहाँ पर देखेंगे टर्मिनल पर इनके, तो यहाँ पर देखिए लारावेल का जो कुछ इस तरीके का बेस पाथ उठा रहा है, यानी कि ऐप का URL, इसको हमें चेंज करना रहेगा। तो हम चलेंगे अपने .env के अंदर, और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर, क्योंकि हमारा डोमेन कुछ इस तरीके का है लोकल होस्ट पर। तो अब ये देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है, अब ये लोकल होस्ट 8000 हो गया। अब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 यदि मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर मुझे लारावेल का फ्रेश स्टार्टर पेज भी देखने को मिल जाएगा। लॉगिन पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं, और यदि आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। ये काफ़ी फास्ट है, और पेज भी आपका रिलोड नहीं हो रहा है क्योंकि आप रिएक्ट और वीट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कुछ सेटिंग कर दी है, और मैं यहाँ पर PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि टेबल्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगे जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। और अब मैं यहाँ पर एक टेस्टिंग यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। देखिए अब ये रीलोड नहीं हो रहा है, अब ये सीधा सिंगल पेज की तरह चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके
नेटवर्क टैब के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डैशबोर्ड है हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और वो हम देखेंगे कि हमें रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है Vue.js के अंदर। यानी कि जब हम रिएक्ट का कोई पैकेज जब हम रिएक्ट यूज़ करते हैं लारावेल के साथ में, यानी कि लारावेल के लेटेस्ट वर्जन के साथ में, तो किस तरीके से वो Vue यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कुछ एरर आ रही है, वो शायद बेस पाथ उठा नहीं पा रहा है लारावेल का। तो अभी देखिए अभी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है। हमारा जो 3000 पोर्ट पर जो भी हमारा Vue यहाँ पे रेंडर कर रहा है वो सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि सक्सेसफुली वो सब कुछ लोड हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डैशबोर्ड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र डैशबोर्ड। मैं यहाँ पर सेव करूँगा और ये देखिए इंस्टेंटली यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो Vue इसी के लिए है कि आपको हॉट रिलोडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि जो आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। आपको बार बार यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ CSS वगैरह भी ये लोड कर रहा है, यानी कि app.jsx के अंदर। तो CSS आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टेलविंड वगैरह आपको मिलेगा। तो यदि आप ब्रीज पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो आपको रिएक्ट मिलेगा, टेलविंड मिलेगा और साथ में आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम वगैरह इनर्शिया चेस के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप ब्रीज पैकेज के साथ में नहीं करना चाहते तो आपको सब कुछ मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि यदि हमें कुछ मैनुअली सेटअप करना हुआ, यानी कि यदि हमें मैनुअली React.js इंस्टॉल करना हुआ तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं कि npm इंस्टॉल React लेटेस्ट और React का डोम जो है वो भी हमें लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा और साथ में हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना रहेगा Vue का, जो कि था Vue.js प्लगइन React करके। यहाँ पे टाइपो है, मैं यहाँ पे लेटेस्ट लिख देता हूँ, ये कर देता हूँ और अभी देखिए अभी इंस्टॉल हो चुका है। इस पैकेज के इंस्टॉल होने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप जाएंगे vue.config.js के अंदर तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना रहेगा React का। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया React फ्रॉम Vue जो हमारा प्लगइन है वहाँ से, और यहाँ पे हमारा हो गया प्लगइन React करके, और यहाँ पर React हमें ऐड कर देना है। अभी हम क्या करते हैं कि उस फोल्डर के अंदर चलते हैं जो हमारा है Laravel React, और यहाँ पर हम कर सकते हैं npm run dev करके। तो यहाँ पर देखिए हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है Vue का। इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि ऐप URL को। तो हम चलेंगे .env के अंदर और यहाँ पर हमें लिखना रहेगा लोकल होस्ट 8000, जो कि हमने अपने पहले कंपोजर के साथ में भी किया था जब हमने ब्रीज पैकेज को इंस्टॉल किया था। तो अब देखिए अब यहाँ पर ऐप का URL आपका ठीक आ रहा है और अब हम यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पर चल के तो हमें यहाँ पे लारावेल का स्टार्टर पेज दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर JS फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, मान लीजिए hello.jsx करके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि HTML वगैरह लिखेंगे जो भी हमें React.js के अंदर रेंडर करना रहेगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है React जो है, और फिर क्रिएट रूट फ्रॉम React DOM के साथ में जो हमारा क्लाइंट के अंदर मिल रहा है, लेटेस्ट React DOM के अंदर आपको ऐसे ही करना रहेगा। और यहाँ पे हेलो आप जो है जो आपके कंपोनेंट का नाम है, यानी कि जो फंक्शन कंपोनेंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पे जो आपको रिटर्न करना है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कंटेंट आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं जो कि है स्टैटिक, जो कि है इस केस में React.js विद Laravel Vue करके। इसके अंदर हमें चेक करना रहेगा कि यदि आपके HTML ट्री के अंदर क्या इस नाम से कोई आईडी है। यदि आपको उसको आईडी मिल जाती है तो फिर क्या करना है कि उस आईडी के अंदर आपको जो React का जो मेन फाइल है, यानी कि जो मेन आपका कंपोनेंट है, वो आपको वहाँ पर रेंडर करना रहेगा। तो मेरे केस में क्या है, यहाँ पर हेलो करके है। तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे कि इसको इंपोर्ट कर लेंगे app.js के अंदर। यहाँ पर देखिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है JSX फाइल को, और यहाँ पर जो ब्लेड फाइल है हमारी उसके अंदर से हम क्या करते हैं कि डमी कंटेंट यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ये सभी HTMLs वगैरह हटा देते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं एक ऐप ID, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐप ID डाल दी है, बट हमें यहाँ पे उस फाइल का पाथ भी देना रहेगा जो आपकी JSX की फाइल है, सॉरी JS की फाइल है। तो हमने वहाँ पे पाथ दे दिया। हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते तो अब देखिए यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है React का जो कंटेंट है। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है। इस एरर को यदि मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको ब्राउज़र में पेस्ट कर देता हूँ तो गिटहब पे क्या होगा कि एक यहाँ पे PR है और यहाँ पे क्या है कि
जो वीट जेएस के जो क्रिएटर हैं यानी कि इवन यू, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि इस चीज़ को यदि आपको रिजॉल्व करना है फिलहाल के लिए तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए एवन यू ने यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है इस चीज़ को यदि आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको कुछ क्या करना रहेगा कि कुछ कंटेंट आपको डालना रहेगा आपके welcome.blade.php के अंदर, यानी कि जहाँ पर आप जो है लोड कर रहे हैं आपकी JSX फाइल को, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लोड करना रहेगा जो कि विंडो कीवर्ड के साथ में कोई इसको रियल टाइम वगैरह बना रहा है, यानी कि जो वीट है जिसको ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर यदि आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैसे इंपोर्ट करना है उस चीज़ के बारे में भी बताया गया, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट सर्वर जो आपका स्टार्ट है वीट का, उसको आपको कुछ इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना रहेगा लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर, जो कि है रिएक्ट रिफ्रेश करके। अब आप इसको यदि आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर जा करके तो देखिए आपको यहाँ पर रिएक्ट मिल रहा है, यानी कि रिएक्ट जेएस विद लारावेल वीट करके। तो मैनुअल सेटअप के अंदर कुछ चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से करनी पड़ सकती हैं। शायद इन्होंने अभी इस चीज़ को अच्छे से रिजॉल्व नहीं किया है वीट के अंदर, तो मे बी आपके अपकमिंग वर्जन्स के अंदर ये लोग कुछ इसको रिजॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर देखिए यदि अब मैं कुछ चेंज करता हूँ इसके अंदर रिएक्ट जेएस के अंदर, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे लारावेल 9.19 आप यहाँ पर सेव करेंगे और ये आपको इंस्टेंटली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।